माला को चोट लगी है, वो नीचे दर्द से कराह रही है और तुम यहाँ खड़े खड़े तमाशा देख रही हो। तो मैं क्या करूं? पूनमी, बस बहुत हो गया। अब तो पूरी तरह से साफ हो गया है पूनमी कि तुम पूरी तरह उस चुड़ैल के वश में आ गई हो। तुम्हारा इस घर में रहना इस घर के लोगों के लिए खतरा बन सकता है। छोटे ठामी आप। पूनमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता जब तक मेरी मालकिन शाओली नहीं आ जाती। आप ये क्या कह रही है? और कान खोलकर सुन लो, मैं सिर्फ शाओली की हूं, और वो सिर्फ मेरी ही नहीं इस घर की भी मालकिन है। उसका हुक्म सबसे ऊपर। आज तक मैं समझती थी कि नौहन एक मामूली लड़की है जो अपनी किस्मत के दम पे बार बार बच जाती है, और नहीं, जिसे भगवान खुद बचाने आ जाए उसमें कुछ तो स्पेशल बात जरूर होगी। तो क्या नौहन को हराने के लिए अब मुझे भगवान से लड़ना होगा? तो ठीक है फिर, मैं भी तैयार हूँ। मैं अपने प्यार के लिए यहाँ तक पहुँच गई तो आगे भी सही। बाकी आत्माओं की तरह मुझे भी मुक्ति मिल सकती थी, पर मैंने मुक्ति की जगह बंधन को चुना। स्वर्ग के बदले सूरजों को, सिर्फ एक उस इंसान के साथ के लिए मैंने आपकी कृपा को ठुकरा दिया। नर्स, देखिए, एक अर्जेंट कॉल है, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं अभी आया। आप प्लीज ध्यान रखिएगा कोई भी मेरी वाइफ के केबिन के अंदर ना घुसे। नो वन, ओके? श्योर सर। आप लोग इधर क्या कर रहे हैं? आप लोग भी जाइए यहाँ से। आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? आप भी जाइए। कितना भी पहरा बिठा लो सूरजो, शाओली को रोकना तुम्हारे बस का नहीं है। हेलो छोटू ठामी, नौयन मिल गई है, हम वापस आ रहे हैं। अरे मिल गई, नौयन मिल गई। जय माँ दुर्गा। अरे अब देर किस बात की? हाँ, माँ के मौरन का इंतजाम करो, शीदुल खेला का इंतजाम करो। नौयन के आते ही माँ का विसर्जन होगा। मैं सारी तैयारी करती हूँ। हाँ, अरे शंख बजाओ, उलूध्वनि दो। क्या नौयन वापस आ रही है? शाओली क्या बोल रही थी? लगता है शाओली का जादू नहीं चला और फिर से वो नौयन से हार गई। क्या फायदा? इतनी आसान मौत ना तुम्हारी किस्मत में है ना मेरी। भगवान की लाडली होना तो मारता रहो
हर बार तुम्हें बचाने आ जाते हैं। कुछ ही देर की बात है नयन, तुझे तेरे भूतिया दोस्तों के पास ही भेज दूंगा, बस तू देख। माफ करना बाबा जी, ऊपर से ऑर्डर है। ये पुलिस बाबू वो उस मरीज का गला दबाकर मार देंगे। बेचारे बुजुर्ग आदमी कैसे तड़प रहे हैं। हे माँ, मैं क्या करूं? सुनिए, आप ठीक तो है? एक मिनट, ये लीजिए, आप पानी पीजिए। देखिए, हमें यहाँ से जाना होगा। यहाँ पे रहना सही नहीं है। ये लोग आपको मारना चाहते हैं। आप चलिए, मेरे साथ चलिए। नयन, नयन ने मुझे बचाया, पानी वानी पिला रही है मुझे, क्यों? वो क्या रहा है? चलिए चलिए, हमें ऐसे भागना होगा। अच्छा चलिए, अब घबराइए मत, मैं हूं ना आपके साथ। आइए। हेलो अगेन नयन। करप्ट पुलिस ऑफिसर था, अच्छा हुआ पकड़ा गया, वरना मैं तुमसे कैसे मिलती नयन। आप है यहाँ? थैंक गॉड, जल्दी चलिए। आसपास जो भी ढंग का हॉस्पिटल है वहीं ले चलिए। नयन की हालत खराब है। क्या हुआ मैडम को? उस प्रलय बाबा ने कुछ किया क्या? सिलेंडर के मारे भाग गया। क्या प्रलय बाबा भाग गए? हाँ, अभी देखा मैंने, एक औरत के साथ गाड़ी में बैठ के भाग गया। आप कहते पूछा करो सर। नहीं, इस वक्त नयन का ट्रीटमेंट ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले इस गॉड फॉरसेकन हॉस्पिटल से दूर जाना होगा हमें। सबके सब मिले हुए हैं, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रहा है यहाँ। इसलिए उस इंस्पेक्टर ने मुझे इस कमरे में लॉक कर दिया। इससे पहले कि वो लोग वापस आ जाए, हमें जाना होगा। लेट्स लीव क्विक।
तरह की औरत मुझे हॉस्पिटल से बचाकर न जाने कहाँ ले जाना चाह रही है, और दूसरी तरफ वो नयन। पता नहीं इतना सब होने के बाद भी उसने मुझे क्यों बचाया। क्या सोच रहे गुरुजी? तुमने कहा तुम्हारी नयन जो है वो तुम्हारी दुश्मन है। क्या दुश्मनी है उसके साथ? मैं आपको जहाँ ले जा रही हूँ वहीं सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे आपको। फिलहाल आप बस इतना याद रखिए कि आपकी जान बचाने के बदले में आपको भी मेरी मदद करनी होगी। नहीं, नयन ने बचाया है मुझे, और तुम पे मैं भरोसा करूं ऐसी कोई वजह बनती नहीं है। क्या मतलब है? मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा ना तो मैं किसी की भी बात का भरोसा नहीं करने वाला। वो मेरे भक्त, इतना सब कुछ किया मैंने उनके लिए, और आखिर वही मेरे खिलाफ हो गए, मारने लगे मुझे। एक बात समझ में आ गई है, इस दुनिया में ना हर किसी का अपना एजेंडा है। बहुत सही है, सबका एजेंडा समझ गया, बस नॉन का एजेंडा नहीं समझ पाए। वो आपको बचाना नहीं चाहती थी गुरुजी, बल्कि वो तो खुद आपको मार के अपना बदला पूरा करना चाहती थी। तभी तो उसने उस इंस्पेक्टर को रोका था। वरना सोचिए, इतनी रात गए पूरे हॉस्पिटल में कोई और क्यों नहीं बचाने आया आपको? नॉन ही क्यों आई? अरे मोन, जरा बिंसी से पूछना ना, शुजो के कमरे के पलंग की चादर बदली की नहीं। अब नयन को ना वो सफेद डिजाइन वाली चादर बहुत पसंद है, अलमारी में ही होगी। ठीक। हाँ जेठीमा, हाँ, ओ जेठीमा, आपने नयन और सूर्य को फोन किया? जरा पूछिए ना कहाँ पहुँचे वो लोग? हाँ छोटू ठामी, खाने की सारी अरेंजमेंट्स हो गए, पता नहीं ये लोग कहाँ पहुँचे, कब से वेट कर रहे हैं हम। एक बार फोन लगाना, पूछना कहाँ तक पहुँचे। हाँ फोन हाँ। करती हूँ। ये क्या कर रही थी तुम पोलूमी? दिए की तकलीफ दूर कर रही थी। बुझने ही वाला था ना, तो सोचा मैं बुझा देती हूँ। ये तुम नहीं, किसी और की बातें तुम्हारी जुबान पर हैं। तुम जो चाहती हो ना पोलूमी, वो कभी नहीं होगा।